NA-171 खानपुर में ज़मीनी इंतखाबात आज होंगे। पोलिंग कुछ देर बाद शुरू होगी जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले पीपल्स पार्टी के ताहिर रशीदुद्दीन और PTI के हिमायती याफ्ता हसन मुस्तफ़ा में मुकाबला मुतवक्के। कौमी असम्बली की मज़कूरा नशिस्त मुमताज़ मुस्तफ़ा की वफात के बाद खाली हुई थी। मुझे कहते हैं कि आपका लहजा बड़ा सख्त है, मैं लहजा नरम कर लेता हूँ, लेकिन मेरी सोच और मेरा नजरिया कभी भी कोई नहीं बदल सकता। मैं सर झुकाऊंगा नहीं, कटवाऊंगा जरूर। मैं अपनी आजादी के ऊपर कम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। सर कटवा दूंगा, झुकवाऊंगा नहीं। आजादी पर समझौते से बेहतर है मैं मर जाऊं। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। कहा मेरी सोच और नजरिए को कोई कैद नहीं कर सकता। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने अली अमीन गंडापुर की एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा वजीर आला को एक सीनियर अफसर के जरिए बुलवाया गया था। मुलाकात में कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं हुई। बानी PTI के हुक्म के बाद एस्टैब्लिशमेंट से सियासी बातचीत खत्म हो गई है। अली अमीन गंडापुर डबल गेम खेल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ के वार। कहा गंडापुर कहते हैं 7-8 घंटे एस्टैब्लिशमेंट के पास रहा। 4 दीवारी में मुख्तलिफ जबान इस्तेमाल करते हैं, बाहर आकर मौला जट बन जाते हैं। PTI अरकान की गिरफ्तारी पर बोले असम्बली के बाहर से पकड़ते हैं, अंदर से गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं थी। बानी PTI को मुमकिन तौर पर फौजी तहवील में देने के खिलाफ दरखास्त की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराजात के साथ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। पार्लियामेंट हाउस से PTI अरकान की गिरफ्तारी। स्पीकर कौमी असम्बली ने सार्जेंट 8 आर्म्स समेत 4 सिक्योरिटी अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। CDA के 5 अहलकार भी फारिग कर दिए। वजारत दाखिला से 7 रोज में तहकीकात की रिपोर्ट मांग ली। पार्लिमानी कार्रवाई चलाने के लिए 16 रुकनी कमेटी की करारदाद मंजूर। गिरफ्तार MNAs के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। स्पीकर ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज दे दी। असद कैसर का स्पीकर के इकदामात पर अदम इत्मीनान का इजहार। MNAs को खरीदने के दबाव डालने पर इल्जाम। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला रहे हैं, उसके पास फिर नंबर पूरी नहीं होती तो हमारे MNAs के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उसको खरीदने की कोशिश की जा रही है। स्पीकर चेयरमैन हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात करो, बात करो, रास्ता बंद न करो, रास्ता निकालो इस मुल्क की खातिर, इस जमहूरियत की खातिर। इसको आप कमजोरी न समझना। मुज़ाकरात को हमारी कमजोरी ना समझें, मुल्क की खातिर रास्ते बंद ना करें। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा नकाबपोश अफराद पार्लियामेंट में दाखिल हुए, उनके पास तमाम कमरों की चाबियां थी। इंक्वायरी तक हमारे 9-10 अरकान के सिवा कोई रुकन ऐवान में नहीं आएगा। उमर अयूब कहते हैं हमारे MNAs को पार्लियामेंट की हदूद से गिरफ्तार किया गया। शिकवा स्पीकर से भी है। मैं कहता रहा ना छोड़े नेशनल असेंबली, ना छोड़े प्रोविंशियल असेंबली। किया जो करना था, अब वो खुद भुगत रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत का काम आग बुझाना है, लगाना नहीं। बानी PTI का तर्ज अमल अख्तियार किया तो कल हम भी जेल में होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में PP वक्त की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ को सराहा। JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। हुकूमत के इक़दामात अवाम के मफादात से मुतसादिम हैं। मौलाना फजलुर रहमान की मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात में गुफ्तगू। हुकूमत में आए से मुतसादिम कानून साजी का इल्जाम। कहा हुकूमत कानून साजी के लिए अपोजिशन की हिमायत हासिल नहीं कर सकेगी। अवाम को एक बार फिर बिजली का झटका। कीमत में ₹1.74 फी यूनिट इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। इजाफा बिल सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में वसूल किए जाएंगे। सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली का एक तो बिल इतना बढ़ा दिया, ऊपर से बिजली शार्ट होती है,
आती ही नहीं है। बिजली महंगा कर दी है, अभी हम लोग को समझ में नहीं आती, हम लोग अपना मजदूरी करें, बिल इन लोगों का जमा करवाएं या खाएं या अपने बच्चों को पाले। बिजली सर, ये सरकार इतना दबाव गरीब पे डाल रहे हैं। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी की दुकानों में आते इज्जतगी, एक शख्स की लाश बरामद, 7 अफराद को बचा लिया गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। दुकान में गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल बेचा जाता था। वजीर आला सिंध की पेट्रोल के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। बारिश के बाद कराची की सड़कें टूट फूट का शिकार, सड़कों से उड़ती धूल मट्टी से सांस के अमराज में 30% इजाफा हो गया। गवर्नर सिंध का मेयर कराची से शहर की सड़कों की मरम्मत का मुतालबा। कामरान टिसोरी ने कहा, मेयर इस मामले पर सियासत ना करें। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद, निशान हैदर का 59वां यौम शहादत। मेजर राजा अजीज भट्टी ने 1965 की जंग में वतन का दिफा करते हुए जान का नजराना पेश किया। ISPR के मुताबिक मेजर अजीज भट्टी जुर्रत और बहादुरी की मिसाल थे। मुसल्लह फौज का शहीद को सलाम, अहले खाना को खिराज अकीदत पेश। गाजा में इजरायली दहशत गर्दी जारी, अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर बमबारी, 18 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में खवातीन, बच्चे और UN के कारकुन शामिल। तो बास शहर में रिहायशी इमारत पर हमला, 5 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 41,100 से तजावुज कर गई, 95,000 के करीब जख्मी हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इजराइल की जालिमाना कार्रवाइयाँ, 9 फलस्तीनी शहीद हुए। तलकरम में कार पर फजाई हमले में 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर इराक पहुंच गए। इराकी वजीर आजम से मुलाकात, गजा जंग समेत मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इराकी वजीर आजम ने यकीन दिलाया कि ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीं इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पज़ेश्कियान के इराकी सदर अब्दुल लतीफ राशिद से भी मुलाकात। सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की कंपनियों की जानिब से स्टॉल्स, माहिरीन की बड़ी तादाद नुमाइश देखने पहुंच गई। कॉन्फ्रेंस में शरीक पाकिस्तानी कंपनियों के नुमाइंदों का कहना है कि सऊदी अरब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेजी से तरक्की कर रहा है। रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख और साबिक MPA दुआ भुट्टो की राहें 7 साल बाद जुदा हो गईं। दुआ भट्टो ने फैमिली कोर्ट के जरिए खुला ले ली। हलीम आदिल शेख को बेटे के लिए 24,000 रुपए माहाना अखराजात देने का हुक्म।